अक्सर पूजा का मतलब समझा जाता है मंदिर जाना, कुछ खास क्रियाएं करना, है ना, मंत्र पढ़ना। लेकिन क्या यही पूरा सच है? या इन बाहरी क्रियाओं के पीछे कोई गहरा, कोई आंतरिक पहलू भी छिपा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम साधना के बाहरी रूप में ही उलझ जाते हैं और उसका जो असली मर्म है, जो हमारे भीतर है, उसको अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम इसी आंतरिक पहलू को थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे। हम ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेशों की श्रृंखला में 9वें अध्याय पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये सदुपदेश, जैसा कि हम जानते हैं, योग वासिष्ठ महारामायण जैसे अद्भुत ग्रंथ से लिए गए हैं। महावीर प्रसाद शर्मा जी ने इन्हें संकलित किया है। बिल्कुल। और ये ज्ञान स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को दिया था। कितना अद्भुत स्रोत है ये। हाँ, सही कहा। यह हमारी 9वीं कड़ी है इस श्रृंखला में। पिछले 8 अध्यायों में तो हमने एक पूरी यात्रा तय की है। हाँ हाँ, काफी कुछ कवर किया है, कर्म और पुरुषार्थ से शुरू करके मोक्ष, विवेक, आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म और माया का वो जटिल स्वरूप, ज्ञान की 7 भूमिकाएं। चित्त और अहंकार के बंधन, जीव और जगत की प्रकृति, और हाँ, गुरु और सत्संग की महिमा, ये सब जुड़ता है आपस में। हर कदम जैसे हमें अंदर की ओर ले गया है। और अब ये 9वां अध्याय ध्यान, मौन और पूजन के रहस्यों पर केंद्रित है। तो चलिए देखते हैं कि वशिष्ठ जी इन जानी पहचानी क्रियाओं को किस अनूठे नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। आज का उद्देश्य यही समझना है कि सच्ची साधना बाहरी क्रियाओं से परे जाकर कैसे हमारे अंतर मन को बदल सकती है, कैसे हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जा सकती है। तो शुरुआत करते हैं सदुपदेश 69 से। शीर्षक है ध्यान पूजन। ये शब्द ही थोड़ा अलग लगता है, ध्यान और पूजन एक साथ। क्या ये सामान्य पूजा पाठ से अलग है? हाँ, ये पारंपरिक पूजा से काफी अलग है, बल्कि मैं कहूंगी ज्यादा गहरा है। सदुपदेश 69 एक तरह से क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। अच्छा, वो कहते हैं कि असली पूजा बाहरी चीजों से नहीं होती, मतलब फूल, माला, दीपक, इनसे नहीं, बल्कि अपने भीतर जो परमात्मा मौजूद है, उनका निरंतर चिंतन करना, वही सच्ची पूजा है। अपने भीतर? कहाँ? वशिष्ठ भी बताते हैं, हमारे हृदय में, प्राण और अपान के मध्य, कंठ, तालु, भौं के बीच, वहां जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध जागृत चेतना, उसका ध्यान करना, उसी में मन को लगातार लगाए रखना, बस यही सबसे उत्तम पूजा है। अरे वाह! यानी पूजा एक मानसिक और आत्मिक समर्पण है, भारी विधि विधान से ज्यादा। ये तो पूजा की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। ये पूजा को बाहरी कर्मकांड से हटाकर एक आंतरिक अवस्था पर केंद्रित करता है। जब मन बिना किसी भटकाव के लगातार इस दिव्य चेतना के चिंतन में लीन हो जाता है, वही सहज अवस्था ही परमात्मा की सच्ची ध्यान पूजा है। इसमें किसी मूर्ति, फूल या सामग्री की जरूरत ही नहीं, बस मन की एकाग्रता चाहिए और परमात्मा के प्रति जागरूकता। आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी भेंट है। एग्जैक्टली, आपका ध्यान ही आपकी भेंट। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर पूजा का अर्थ इतना आंतरिक है, तो फिर मौन का क्या अर्थ होगा? हम तो अक्सर बस बातें बंद करने को मौन मान लेते हैं। क्या वशिष्ठ जी भी ऐसा ही सोचते हैं, या यहाँ भी कोई गहरा रहस्य है? वशिष्ठ जी यहाँ भी हमारी सामान्य समझ को चुनौती देते हैं, उसे विस्तार देते हैं। सदुपदेश 70 में वे 4 तरह के मौन बताते हैं। 4 तरह के? हाँ। पहला, वांग मौन, यानी वाणी को रोकना, जिसे हम आमतौर पर मौन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इंद्रिय मौन, मतलब अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती उनके विषयों से खींचना, जैसे देखना बंद करना, सुनना बंद करना वगैरह। और तीसरा? तीसरा है काष्ठ मौन। काष्ठ मतलब लकड़ी, एकदम स्थिर, तो शरीर की सारी हलचल, सारी चेष्टाओं को रोक देना, लकड़ी की तरह निश्चल हो जाना। ओह। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये तीनों, वाणी का, इंद्रियों का और शरीर का मौन, ये असली मौन नहीं है या उतने महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है बाहर से सब शांत हो, पर अंदर मन में विचारों का तूफान चल रहा हो, चित्त चंचल बना रह सकता है ना? ना, ये तो होता है। बाहर से चुप, अंदर शोर। तो फिर असली और सबसे महत्वपूर्ण मौन कौन सा है, जिसके आगे ये तीनों शायद बस शुरुआती कदम हो? बहुत अच्छा सवाल। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मौन है सुषुप्ति मौन। सुषुप्ति मौन?
सुषुप्ति तो गहरी नींद होती है ना? हाँ, सामान्य अर्थ वही है जहां कोई विचार नहीं होता, पर यहां इसका अर्थ है मन की वो अवस्था जहां वो बाहरी दुनिया से हटकर लगातार परमात्मा के स्वरूप में या आत्मचिंतन में डूबा रहता है। अच्छा। ये ऐसी गहरी आंतरिक शांति है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे वो औपचारिक ध्यान में बैठा हो या दुनिया के काम कर रहा हो, समभाव में स्थित रहता है। मन शांत, स्थिर, अपने केंद्र में टिका हुआ। अरे वाह, यही जीवन मुक्त पुरुषों की सहज अवस्था है और साधक के लिए इसी आंतरिक स्थिरता का अभ्यास सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। वाह, मतलब असली मौन बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि मन की आंतरिक स्थिरता और शांति है, परमात्मा में टिके रहना। बाहरी मौन तो शायद इस आंतरिक स्थिति तक पहुंचने का एक साधन मात्र हो सकता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा और इसी बात को सदुपदेश 71 और बल देता है। हाँ, क्या कहता है वो? उसमें कहा गया है कि चाहे किसी को पूरी दुनिया का राज भी मिल जाए, उसे परम शांति नहीं मिल सकती। सच्ची और स्थायी शांति तभी मिलती है जब इंसान सारी वासनाओं से, सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के निरंतर मनन रूपी इस गहरे आंतरिक मौन को साध लेता है। इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं। और क्या अब इसे पाने में किसी तरह की संगति मदद करती है? कोई जिक्र है इसका? हाँ, बिल्कुल है। सदुपदेश ज्ञानी पुरुषों की संगति के महत्व पर जोर देता है। उन्हीं महापुरुषों का साथ करना चाहिए जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है। अच्छा। क्योंकि ऐसे सत्पुरुष ही हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और इस सुषुप्ति मौन यानी मन की सच्ची शांति को पाने में सहायक हो सकते हैं। ये सब सुनने और समझने में बहुत गहरा है, लेकिन अक्सर लगता है कि इन्हें जीवन में उतारना कैसे है, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? क्या वशिष्ठ जी जप और ध्यान की कोई व्यावहारिक विधि भी बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। सदुपदेश 72 में योग वाशिष्ठ के रचयिता श्री वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को इसकी एक प्रक्रिया समझाते हैं। क्या प्रक्रिया है? शुरुआत होती है शांत चित्त से, ओम या राम जैसे किसी नाम या मंत्र के जप से, और यहाँ जप की 4 सूक्ष्म अवस्थाएं या वाणियां बताई गई हैं। 4 वाणियां जप की, ये क्या है? क्या ये आवाज किस तरह से जुड़ी हैं? हाँ, बिल्कुल। ये जप के स्थूल से सूक्ष्म स्तर तक जाने की प्रक्रिया है। पहली है वैखरी, इसमें जप इतनी जोर से होता है कि दूसरे भी सुन सकें। ठीक है, जैसे कीर्तन वगैरह में होता है। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी है मध्यमा। अच्छा। जो थोड़ी धीमी होती है और केवल जपने वाले को ही सुनाई देती है। अच्छा। अपने आप में बुदबुदाना जैसा। तीसरी पश्यंती। अच्छा। ये इतनी सूक्ष्म है कि केवल श्वासों के आने जाने के साथ महसूस होती है। अच्छा। इसमें आवाज नहीं होती। अच्छा। मन ही मन श्वास के साथ। और चौथी है परावाणी। परावाणी। ये जप की सबसे गहरी अवस्था है जहाँ जप मन ही मन हृदय में एक स्पंदन की तरह बिना प्रयास के अपने आप चलने लगता है। अपने आप? हाँ, इसे अजपा जप भी कहते हैं, यानी बिना जपे ही जप का होना। जप की इतनी गहराइयां, ये तो अपने आप में एक ध्यान यात्रा लगती है। और जप के बाद क्या? जप से जब मन कुछ शांत और एकाग्र हो जाए, तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्राणायाम करने को कहा गया है। प्राणायाम? हाँ, प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण के द्वारा प्राण ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध करना। इसके बाद ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान की प्रक्रिया वो कैसी है? पहले साधक ये भावना करे कि उसकी आत्मा पूरे विश्व में व्याप्त है और फिर पूरा विश्व उसी की आत्मा के भीतर समाया हुआ है। वाह, खुद को विश्व में और विश्व को खुद में देखना। हाँ, फिर विवेक द्वारा इस विश्व भाव को भी छोड़कर केवल अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए। मतलब सिर्फ आत्मभाव। और अंत में उस आत्मा का भी जो परम कारण है, जो निराकार शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप, उसके साथ अपनी एकता का अनुभव करे। अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति, यही ध्यान का लक्ष्य है। ये तो चेतना के विस्तार और फिर उसके मूल स्रोत में लौटने की पूरी प्रक्रिया है। अद्भुत। अब एक सवाल उठता है, अगर सच्ची पूजा आंतरिक ध्यान है जैसा आपने बताया, तो फिर मंदिरों में होने वाली पूजा, फूल, नैवेद्य चढ़ाना, क्या इन सब का कोई महत्व नहीं है? क्या ये सब व्यर्थ हैं? देखिए, वशिष्ठ जी बाहरी पूजा को सीधे तौर पर व्यर्थ नहीं कहते, लेकिन सदुपदेश 73 सच्ची पूजा का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल देता है। कैसे? यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर कोई बाहरी इकाई नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्माएं हैं। परमात्मा हमारे अंदर ही है। अच्छा, हमारी आत्मा ही परमेश्वर? हाँ।
इसलिए उनकी पूजा बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से करनी चाहिए। हाँ, जैसे हम मूर्ति को जल चढ़ाते हैं, वैसे ही अपने आत्मदेव की पूजा विवेक रूपी जल से करें, सही गलत की समझ से। विवेक रूपी जल, क्या बात है। हाँ, और जैसे फूल अर्पित करते हैं, वैसे ही शम, मन की शांति, सत्संग, अच्छी संगत और त्याग, अनासक्ति रूपी पुष्पों से अपने भीतर के देव का पूजन करें। शम, सत्संग और त्याग के फूल। हाँ, तो आंतरिक सद्गुणों को विकसित करना और उन्हें अपने आत्मस्वरूप को अर्पित करना ही सच्ची पूजा है। ये तो ध्यान पूजन वाली बात से जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी आंतरिक दृष्टिकोण को और स्पष्ट करता है। और जब हमें जगत का सही ज्ञान हो जाता है कि ये नाशवान है, आत्मा ही सत्य है, तब सांसारिक चीजों से मोह अपने आप कम हो जाता है। तब ये संसार भी शत्रु नहीं लगता, बल्कि ब्रह्म का ही रूप दिखने लगता है। यही ज्ञान सच्ची पूजा का प्रसाद है। कमाल है। आपने पहले प्राणायाम और फिर ध्यान का जिक्र किया था, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। क्या ध्यान शुद्धि में सीधे तौर पे मदद करता है? हाँ, सदुपदेश 74 ऐसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाता है। जैसे एक बिल्कुल साफ आईने में चेहरा स्पष्ट दिखता है ना, हाँ। वैसे ही जब हमारा अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो समूह है, वो जब शुद्ध होता है तो उसमें शास्त्रों का सच्चा अर्थ, सत्य का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। और ये शुद्धि कैसे हो? ध्यान से? शुद्धि के लिए एक क्रमबद्ध मार्ग बताया गया है। पहले निष्काम कर्म, फिर संतोष, सत्संग, स्वाध्याय, ज्ञान ग्रंथों का अध्ययन, जप, प्राणायाम और फिर ध्यान। तो ये सब एक दूसरे को साधते हैं, एक चक्र की तरह चलते हैं। हाँ, ये एक सकारात्मक चक्र है। बिल्कुल। ध्यान से मिली शांति और स्पष्टता हमें शास्त्रों को और गहराई से समझने, जिसे श्रवण मनन कहते हैं, और अभ्यास करने की प्रेरणा देती है। और वो अभ्यास हिल अंतःकरण को और शुद्ध करता है, जिससे ध्यान और गहरा होता जाता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये स्पष्ट हुआ। मुझे याद आ रहा है कि एक सदुपदेश में महादेव जी स्वयं वशिष्ठ जी को सर्वश्रेष्ठ देवार्चन यानी सबसे उत्तम पूजा के बारे में बताते हैं। वो क्या है? क्या वो भी इसी तरह की आंतरिक पूजा है? हाँ, बिल्कुल। वो सदुपदेश 75 है। इसमें महादेव जी बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। कौन है? वे परब्रह्म परमात्मा है, जिनका न कोई आदि है न अंत, जो केवल ज्ञान स्वरूप है और सच्चिदानंद घन है। अच्छा। और ऐसे परम देव की पूजा किसी बाहरी वस्तु से संभव ही नहीं है। आप उन्हें क्या चढ़ाएंगे जो पहले से ही पूर्ण है? सही बात है। तो फिर उनकी पूजा कैसे होती है? महादेव जी 3 विशेष पुष्प बताते हैं जिनसे उनकी पूजा होती है। 3 पुष्प कौन से? ज्ञान रूपी पुष्प, ये बोध कि मैं ही ब्रह्म हूँ। समता रूपी पुष्प, सुख दुख, मान अपमान जैसे द्वंद्वों में मन का समान रहना, विचलित न होना। और शांति रूपी पुष्प, मन की गहरी स्थिरता, वही सुषुप्ति मौन वाली शांति। ज्ञान, समता, शांति, ये हैं असली पूजा के फूल। हाँ, अपने जीवात्मा को परमात्मा स्वरूप जानना और फिर इस ज्ञान, समता और शांति की अवस्था में स्थित रहना, इसी में डूबे रहना, यही परमात्मा की वास्तविक पूजा या देवार्चन है। ये सारी बातें समझने में तो अद्भुत हैं, पर इन्हें अनुभव में लाने के लिए, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, शायद लगातार कोशिश, अभ्यास बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। और इसी पर सदुपदेश 76 बहुत जोर देता है, अभ्यास और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब सचेतन प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट। हाँ। बार बार आत्मविचार का अभ्यास करने से ही इस संसार रूपी माया नदी को पार किया जा सकता है। अभ्यास में इतनी शक्ति है कि अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है। अज्ञानी भी ज्ञानी? हाँ, यहाँ तक कहा गया है कि निरंतर अभ्यास से विष भी अमृत बन सकता है। ये अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति को दिखाता है। विष का अमृत बनना, ये तो अभ्यास की चरम सीमा को दर्शाता है। क्या किसी खास तरह के अभ्यास का सुझाव दिया गया? कोई खास भावना? हाँ, एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली भावना का अभ्यास करने को कहा गया है। परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूँ। हाँ, इस भावना को लगातार अपने मन में जगाए रखने से, इसका चिंतन करने से परमात्मा से प्रेम बढ़ता है और संसार के प्रति जो अत्यधिक आसक्ति है वो स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है, वैराग्य आने लगता है। जो साधक इस आत्मावलोकन, इस आत्मविचार के अभ्यास को निरंतर जारी रखते हैं, वे निश्चय ही इस माया नदी के पार पहुंच जाते हैं।
तो आज हमने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के नजरिए से समझा कि ध्यान, मौन और पूजन का असली अर्थ क्या है। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड या दिखावा नहीं है, बल्कि कई ज्यादा गहरा है। ये हमारे अंतर्मन की शुद्धि, शांति और अपने सच्चे स्वरूप यानी परमात्मा के साथ एक होने की एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, सार यही है। सच्चा ध्यान है परमात्मा या आत्मस्वरूप का निरंतर चिंतन। सच्चा मौन है केवल बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि मन की गहरी शांति और स्थिरता, जिसे सुषुप्ति मौन कहा गया। हाँ, और सच्ची पूजा है अपने ही भीतर के आत्मदेव को विवेक, शम, त्याग, ज्ञान, समता और शांति जैसे आंतरिक गुणों के पुष्प चढ़ाना। और ये सब सिर्फ बौद्धिक समझ की बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निरंतर अभ्यास और पुरुषार्थ से ही साधे जा सकते हैं। अनुभव की चीजें हैं ये। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में उठता है। सोचने वाली बात है कि हाँ, और वो शायद यही है कि हम इन गहरी आंतरिक प्रक्रियाओं, ध्यान द्वारा आत्मचिंतन, मौन द्वारा मन की शांति और सच्ची पूजा द्वारा आंतरिक गुणों का विकास, इनको अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। सही कैसे? जरूरी नहीं कि बड़े पैमाने पर हो, लेकिन छोटी शुरुआत कैसे की जा सकती है, दिन में कुछ पल, है ना? इस पर सोचना आज की चर्चा को शायद और सार्थक बना सकता है। बिल्कुल, इसी चिंतन के साथ हम आज यहाँ रुकते हैं। अगले अंक में हम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के और सदुपदेशों के साथ अपनी इस ज्ञान यात्रा को जारी रखेंगे। जरूर।